ऐसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में ये हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये हमारे पूरे महाराष्ट्र का जो एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेट है, जहाँ पर हमेशा संसदीय परंपरा को अच्छे से निभाया गया है सभी पार्टियों की ओर से, तो इसके लिए ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा देवेंद्र जी ने कहा है कि ये घटना की पूरी चौकसी करेंगे और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी उन्होंने कहा है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर सर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ये डॉक्टर जो जितेंद्र आव्हाड जी है, ये ही इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। यू सी, आज जब ये मंत्री थे तब उन्होंने अपने बंगले पे कोई एक इंजीनियर थे, उनको बुला के 15-20 लोगों ने बहुत बेरहमी से उनको मारा है और उनकी केस आज भी चल रही है। जितेंद्र आव्हाड जी को उसमें मतलब ये भी बनाया गया था। तो मेरा ऐसा कहना है कि सर ये राजनीति का स्तर जो है, ये बहुत ऐसे लोग हैं जो गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ये नहीं चलता है। और महाराष्ट्र में जो है जनता, मतलब इट्स अ कल्चर्ड स्टेट एंड कल्चर सोसाइटी, तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई भी घटना, जो भी ऐसी घटना घटने में अंजाम दिया है उनको कड़ी से कड़ी। आव्हाड साहब ने हो सकता है कोई प्रोवोकेटिव भाषा इस्तेमाल करी हो पाडलकर साहब को लेकर के, जब उनकी गाड़ी का दरवाजा उनसे लग गया तो पाडलकर साहब को यह चाहिए था कि उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दें, केस कर दें कि भाई इसने मुझे थ्रेटन किया, मुझे गालियां दी, ये किया वो किया वो किया। इस तरीके से अपने सपोर्टर्स को ला करके लॉबी के अंदर ला करके, फिर जैसे स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर लड़ाई हुआ करती थी कि मैं देख लूंगा तेरे को तुम्हारा, मैं तुझको कल देख लूंगा, ये दो गैंग्स के बीच में लड़ाई हो रही है। दिस इज नॉट डन सर बाकरे साहब। नहीं, आई एम नॉट सेइंग सर कि आई एम नॉट जस्टिफाइंग एट ऑल, आई कंडेम द इंसिडेंट। एंड दोनों जो लोग हैं, मैं जितेंद्र आव्हाड साहब की आपको पास्ट की हिस्ट्री बता रहा था। सर हम जानते हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। उनकी उन्होंने क्या हरकत की थी। सर आई हैव सीन हिम ग्रो। मेरा ऐसा कहना है कि सर आई हैव नोन हिम सिंस 1993। ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन and I have seen him grow and we have advised him so many times. But what you have to say about the Anand Karni? I have always told him to show restraint in public life. I have told him, sir, आप जरा restraint show करिए। Blatant. He was beaten black and blue in his सरकारी बंगलो by supporters. सर, और जहां तक पडलकर साहब का सवाल है, एक चीज तो मैं माननी पड़ेगी। From this I can take something positive. I know all of you will not agree with me. Even Pradeep ji will not agree with me. निजामुद्दीन साहब तो बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे, मुकेश गांधी साहब भी मुझे कंडेम करेंगे इसको लेकर के, आप भी करेंगे। लेकिन पाडलकर साहब दंगड़ कम्युनिटी से आते हैं। सर, पाडलकर साहब का ये आक्रामक रवैया मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि दंगड़ समाज जो है अब थोड़ा बहुत आक्रामक हो गया है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, that's what I think. You know, I want to ask बाकरे साहब, ये सिलसिला सिर्फ 1-2 दिन का नहीं है, लगातार हम देख रहे हैं। संजय गायकवाड़, संजय शिरसाट, प्रवीण गायकवाड़ पे हमला, जिसमें बीजेपी के एक्टिविस्ट पकड़ा गया और फिर एक सोची, इट्स टर्न आउट टू बी अ वेरी सोची समझी कूल डिलिबरेट एक्ट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। और उसके बाद ये हो रहा है, तो क्या एट द सेम टाइम लोग ये भी देख रहे हैं कि मुंडे जो है, महादेव मुंडे, न्याय के लिए उनके पूरे फैमिली दोहरा रहे कि 2 साल 2.5 साल हो गए, मर्डर हुआ, मर्डर का कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो भीड़ में एक प्रकार से हम लोग देख रहे हैं वातावरण, मर्डर किया, तो यह सिलसिला इट इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग। तो अभी एज ऑपोजिशन पॉइंट आउट, कई लॉ एंड ऑर्डर में कोलैप्स है, नो फियर, एज निजामुद्दीन साहब से कोई फियर नहीं है, कानून का कोई फियर नहीं है, पुलिस का कोई फियर नहीं, क्या ये वातावरण चल रहा है बाकरे साहब? सर, दिस 3-4 इंसिडेंट्स जो हुए हैं, दैट डजंट सिग्निफाई कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर है। आप किस चीज का कंपेयर कर रहे हैं? कोई कैंटीन में आके कुछ कर रहा है या कोई किसी के प्रोटेस्ट कर रहा है? सो इट्स अ बिग स्टेट। और आज अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहता तो यहाँ इतने सालों, करोड़ों, हजारों करोड़ का FDI नहीं आता था, या इतनी इंडस्ट्री नहीं लगती थी, यहाँ फॉरेन के लोग नहीं आते थे, यहाँ बाहर के लोग नहीं आते थे। तो मेरा ऐसा कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम ठीक है। आप देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या है नक्सलवाद की, उसको खत्म किया जा रहा है। आज मुंबई में जो है, मुंबई में हर जगह शांति है, जबकि पूरी कोशिश की गई थी कि मराठी और अमराठी का वाद भड़काने की कोशिश की गई कि कोई ना कोई वायलेंस हो या कोई ना कोई आपस में झगड़े हो। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर देवेंद्र जी के अंडर पूरी तरीके से अच्छे से ये किया गया है। आप देखिए सर, नागपुर में भी कोशिश की गई थी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कि एक दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी। मेरा ऐसा कहना है कि जब सरकार को एक बहुमत है और जब अपोजिशन के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो कुछ ना कुछ करके इस तरीके का, मतलब एक बवाल खड़ा करना, कानून व्यवस्था के बारे में बोलना, मुझे ऐसा लगता है संभाजी ब्रिगेड के जो प्रवीण गायकवाड़ है, उनके ऊपर जो हल्ला हुआ, मैं उसका कंडेमनेशन करता हूँ। लेकिन आप संभाजी ब्रिगेड का भी इतिहास निकाल के देखिए, उन्होंने लोगों के साथ क्या किया है।
जब कोई जाधव साहब ने शरद पवार साहब को ये किया था तो उनको कालिक पोतने वाले इनके पूना के अध्यक्ष थे शरद पवार साहब के। तो कैसा है कि आप जब बात करते हैं तो एक उंगली अगर आप किसी के ऊपर दिखाते हो तो 4 उंगली आपके तरफ है। तो मेरा ऐसा कहना है कि पीपल शुड स्पीक, कि जिन्होंने कभी अपने लाइफ में प्रॉपर एथिक्स यूज किए हैं उन्होंने ही ये बोलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की। आज आप लॉ एंड ऑर्डर पूरे महाराष्ट्र में अच्छा है सर, आप एक जगह ऐसा दिखाइए कि ये 2-3 इंसिडेंट जो है दीज आर स्पोरेडिक इंसिडेंट, इसको कोई जनरलाइज नहीं किया जा सकता।